Hello friends, welcome to your पाठशाला टेड पाठशाला। आई एम योर मेंटर एंड योर फ्रेंड। सो फ्रेंड्स, तो आज जो मैं आपको लेकर आई हूँ एक हिस्ट्री की जीएस की क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम हिस्ट्री का एक टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता। इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को हम एमसीक्यू के थ्रू हम इस टॉपिक को पूरा जल्द से कंप्लीट कर लेंगे। और ये सब उनके लिए इम्पॉर्टेंट है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, टीचिंग की, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सबके लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता है हमारी, उसके शहरों की गलियां थी, कैसी थी? तो उसके चौड़ी और सीधी थी, तंग और मैली थी, फिसलन वाली, तंग और टेढ़ी। तो जो सिंधु घाटी है उसके सभ्यता के शहरों की जो गलियां थी वो चौड़ी और सीधी थी। तो वो किस टाइप की थी? चौड़ी और सीधी थी एक तो, और वो किस टाइप की थी कि वो ऐसी थी गलियां कि पहले पूर्व से पश्चिम, जैसे हमारा पूर्व हो गया, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है और इधर उत्तर से दक्षिण की ओर। तो वो क्या थी, एक दूसरे को एक समकोण पर काटती हैं, इस टाइप की गलियां थी। तभी उनको क्या कहा गया है कि चौड़ी और सीधी होती थी सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? रावी नदी के, झेलम नदी के, व्यास नदी के और सतलज नदी के। हड़प्पा जो है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो हड़प्पा नदी के किनारे जो थे, रावी नदी के किनारे, और जबकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर थे रावी नदी के किनारे पाए जाते हैं, जबकि मोहनजोदड़ो के जो हैं वो सिंधु नदी के किनारे पर। तो सिंधु नदी का यहाँ पर वो नहीं है, आपको दिया नहीं गया है ऑप्शन में, तो इसलिए यहाँ पर हमने रावी नदी को लगाया। अगर सिंधु और रावी दोनों होता तो दोनों ही ऑप्शन में, तो वो दोनों ही ठीक होता। यहाँ पर आ गया सिंधु, ठीक है, सिंधु। कौन से? मोहनजोदड़ो के जो खंडर है वो सिंधु नदी के किनारे पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता में की जो लिपि थी उसमें कम से कम आपके 64 तो क्या है, मूल चिन्ह है। इसमें आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है इसमें 64 क्या है, मूल चिन्ह है, और 250 से 400 तक क्या है, आपके अक्षर है। 250 से लेकर आपके 400 तक, 250 टू 400 के अराउंड क्या है, इसमें अक्षर हैं इस लिपि के अंदर। और जो सेलखड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे की गुटकाओं आदि पर मिलते हैं। यह लिपि जो थी चित्रात्मक थी, यह लिपि लेकिन अभी तक पढ़ी नहीं गई जा सकी है, इसलिए क्या है, कौन सी लिपि थी? ये थी अज्ञात लिपि, ठीक है, क्योंकि ये पढ़ी नहीं जा सकी अभी तक, जिसमें 64 मूल चिन्ह थे, 250 से 400 तक इसके क्या थे, अक्षर हैं इस लिपि के अंदर। और जो सेलखड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे की गुटकाओं आदि पर मिलते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये इसको क्या है कि हमें नहीं पता ये कौन सी भाषा में है, तमिल में है, खरोष्टी में है, क्योंकि ये अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए क्या है, ये सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अज्ञात लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विशाल स्नानागार, ध्यानागार, सस्तंभ हॉल, 2 मंजिला मकान। तो अगर जिस टाइप से आपने पढ़ा है उसके हिसाब से तो आप यही कहेंगे कि विशाल स्नानागार, लेकिन नहीं, ये आपका हो गया रॉन्ग आंसर। विशाल स्नानागार नहीं है, इसका सही आंसर है ध्यानागार, ठीक है। क्यों? क्योंकि मोहनजोदड़ो का जो ध्यानागार है वो 45.71 मीटर लंबा है, 71 मीटर लंबा है ध्यानागार, ठीक है, तथा 15.23 मीटर चौड़ा है, 15.23 मीटर ये चौड़ा है। ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रेथ हो गई, ठीक है। और जबकि आपका जो विशाल स्नानागार है, उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी लंबाई कितनी है, 11.88 मीटर किस साइड से, उत्तर से दक्षिण की ओर। और जबकि पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी जो चौड़ाई है वो है 7.01 मीटर।
तो अब आप खुद देख सकते हैं कि इसमें कौन बड़ा है, तो ये इसलिए ध्यानागार सबसे बड़ा भवन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विशाल स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ कहाँ मिला है? ग्रेट बाथ कहाँ मिला है? कॉमन सी बात है, हमारे सबसे बड़ा ग्रेट बाथ कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो में। अब पिछले क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं, लेकिन विशाल स्नानागार हमें कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? जो सिंधु घाटी के लोग थे उन्होंने एक महत्वपूर्ण रचना बनाई थी, वो किसका थी? तो उनकी जो रचना थी वो थी नटराज की मूर्ति, नृत्य करती हुई बालिका, बुद्ध या नरसिम्हा। तो इसका आंसर है नृत्य करती हुई जो बालिका थी वो थी सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी। ठीक है, जो कांसे से निर्मित थी। किससे बनी थी? कांसे से बनी थी ये मूर्ति, और यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो से ये मूर्ति आपको प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, देवी माता की पूजा संबंधित थी आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। जो आपकी देवी माता या मातृ देवी की पूजा थी सिंधु घाटी सभ्यता का एक क्या थी? विशिष्ट लक्षण थी। किसका लक्षण थी ये? देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशिष्ट लक्षण थी ये। और इसका क्या है? पुरातत्व, जो पुराने साक्ष्य थे उससे क्या है? इससे प्राप्त मातृ देवी की मण मूर्तियों से इस बात का ज्ञान होता है। जो पुराने साक्ष्य थे उसमें क्या मिलता था कि उनमें ना मण मूर्तियाँ, जो मूर्तियाँ बनी हुई थी, उनसे इस बात के साक्ष्य मिलते हैं कि ये देवी माता की जो पूजा थी या मातृ देवी की पूजा किससे संबंधित थी? सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर मतलब बंदरगाह कौन सा है? कालीबंगन, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो। तो इसका सही आंसर है आपका लोथल, जो कि अहमदाबाद में पड़ता है। सरवागल नामक ग्राम के समीप स्थित है। सरवगल नाम के, गुजरात अहमदाबाद में है सरवगल। ठीक है, वर्ष 1955 से लेकर 1962 के मध्य यहाँ पर SRK राव के निर्देशन में खुदाई की गई। कब की गई? 1995 टू 1962 सन 95 टू 1962 के मिड में यहाँ पर खुदाई की गई। किसके निर्देशन में? SR राव के निर्देशन में की गई। SR राव के निर्देशन में यहाँ पर खुदाई की गई लोथल की, अहमदाबाद में है जो। ठीक है, तो उससे क्या साक्ष्य मिले? उससे ये साक्ष्य मिल गए यहाँ पर कि यहाँ पर जो 2 मील के घेरे में बसे हुए, 2 मील तक जो घेरा है वहाँ पर बसे हुए नगर के अवशेष प्राप्त हुए। यह 6 खंडों में विभक्त था। जो ये 6 खंडों में विभक्त था, और क्या था यहाँ पर कि यहाँ पर जो मकान और सड़कें हैं कि ये सब किससे बने हुए थे? पक्की ईंटों से बने हुए थे। ठीक है, तो इसको क्या कहा गया है? जिसे राव मोदे ने इसे एक और नाम दिया गया है, जहाजों की गोदी। क्या नाम दिया गया है इसको? जहाजों की गोदी। किसने दिया है ये? इन्होंने ही, SR राव ने इसको नाम दिया है। जब यहाँ पर उन्होंने खुदाई करी तो यहाँ पर ये सब कुछ निकला कि यहाँ पर पक्की ईंटों से बने हुए मकान, सड़कें मिली हैं यहाँ पर। तो कितने मीटर के एरिया में फैला हुआ था ये कम से कम 6 खंडों में विभक्त था ये। कितने खंडों में? 6 खंडों में। जहाजों की गोदी किसने कहा है इसको? KS राव ने। ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पतन नगर बंदरगाह को जहाजों की गोदी किसने कहा है? तो हमारे SR राव जो थे ये हमारे, इन्होंने ही इसको क्या कहा था? जहाजों की गोदी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित में से किसका जहाज माली घाट था? सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया, मिस्र, फारसी। तो लोथल नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता, हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कॉमन सी बात है, सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका जो जहाज था वही माल घाट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि, व्यापार, चौक पर बनाए गए मिट्टी के, चौक नहीं है ये चाक है,
चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन बढ़ई गिरी। तो क्या था, सिंधु सभ्यता के जो लोगों का था आर्थिक आधार कृषि एवं पशुपालन था। क्या था, कृषि एवं पशुपालन था। क्यों था वहाँ पर, क्योंकि लोगों ने सबसे पहले क्या उगाया था, सिंधु घाटी के लोगों ने सबसे पहले कपास उगाया था। क्या उगाया था सिंधु घाटी के लोगों ने, सबसे पहले कपास उगाया था। ठीक है, फिर धीरे धीरे उन्होंने फिर खेती करनी शुरू करी। तो उन्होंने इसके अलावा फिर वो गेहूँ, आपके जौ, चावल का भी उत्पादन करने लगे। तो और फिर ये जानवर भी पालते थे, तो इसमें गाय, भैंस, हाथी, घोड़ा, बैल, बकरी आदि पशु भी पालते थे। लेकिन इन्हें घोड़े का ज्ञान नहीं था। ये लोग व्यापार और शिल्प निर्माण उद्योग में भी प्रवीण थे। ये लोग क्या करते थे, व्यापार भी करते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या, सबसे पहले इन्होंने किस चीज़ पर बेसिक, ये किस चीज़ पर थे, कृषि एवं पशुपालन पे। बेसिक ये किस पे डिपेंड थे, कृषि एवं पशुपालन पे ये लोग डिपेंड थे। ठीक है, पशुपालन पे ये लोग डिपेंड थे। तो सबसे पहले इन लोगों ने, सिंधु घाटी के लोगों ने सबसे पहले किस चीज़ की खेती थी, कपास की। उसके बाद धीरे धीरे गेहूँ, चावल, जौ, ये सब भी उगाने लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सॉरी, हियर इज योर लास्ट क्वेश्चन, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो आई होप आपने इन क्वेश्चंस को इवेल्युएट किया होगा। ज़्यादा वो नहीं थे, लेकिन हाँ ये है कि आगे हम जब पढ़ेंगे तो ऐसे ही टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। ओके।